हरिओम फ्रेंड्स। पिछले सत्रों की भांति आज भी हम निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स की, उनके ज्ञान की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं और हमारे समझ में आ रहा है कि उनका मुख्य सूत्र, उनका मुख्य संदेश है कि आप अपने होनेपन पर, बीइंगनेस पर, मैं हूं यानी अहम अस्मि, इस अपने हैपन में पूरी तरह से केंद्रित हो जाएं, पूरी तरीके से इसमें निमग्न हो जाएं। जब आप इसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पूरी तरीके से इसमें डूब जाएंगे, केवल मैं हूं ये भाव, तो फिर इसके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, देह का भाव, मैं देह हूं, देह उससे अलग हो जाएगा, विचार उससे अलग हो जाएंगे, आपका पूरा व्यक्तित्व उससे अलग हो जाएगा और आप मात्र अस्तित्व, हैपन का भाव मात्र रह जाएगा। उतना गहराई से इस हैपन के भाव में आपको फीलिंग और नॉलेज, आई एम, इस नॉलेज में पूरी तरीके से अपने को डुबा देना है, उसको डुबा देना है। कहते हैं कि जब, ये बात एक समझने की है, जिस बात का चर्चा कल भी हमने कहा था, गहरी बात है। जब आप को ये अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से ये भान हो जाएगा कि आप हैं, यानी जब आप पूरी तरीके से इस हैपन में निमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो आपको पूरा स्पष्ट ये ज्ञान हो जाएगा कि आप हैं। उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ उससे पृथक हो जाएगा। और तब आपके अंदर जो जानने वाला है, विटनेस, जो ये देख रहा है स्पष्ट रूप से आप हो, वो इस हैपन से भी अलग, वो तत्व हैपन से भी अलग होगा और उसी का नाम है अव्यक्त, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है शाश्वत, उसी को कह सकते हैं एब्सोल्यूट, पर ब्रह्म। तो ये जो हैपन है, ये हैपन एक तरीके से कुंजी है, ये एक की है, ये एक चाबी है। लेकिन इस चाबी को हमें पूरी तरीके से इस चाबी में धार लगानी है। धार क्या है? केवल आपको ये चाबी ही दिखाई दे, बस हैपन ही दिखाई दे। देखने का मतलब आंखों से नहीं दिखाई देगा, देखने का मतलब है उसका बोध, हैपन का, हैपन की नॉलेज, वो इतनी स्पष्ट हो कि उसका विटनेस,
उसका विटनेस जो कि अव्यक्त है, जो कि परमात्मा है, जो कि एब्सोल्यूट है, वो अव्यक्त भी वो अव्यक्त भी कभी कभी आपको स्पष्ट होने लगे, क्योंकि वो अव्यक्त इस तरीके से तो व्यक्त नहीं हो सकता, इस तरह से तो स्पष्ट नहीं हो सकता। वो केवल विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में ही उसको जाना जाता है। वास्तव में वह जानने और न जानने के बीच का बिंदु है। वो परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों के बियॉन्ड है। सोचने और ना सोचने इन दोनों के बियॉन्ड है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना सोचो, स्टॉप थिंकिंग, तो ना सोचना भी तो एक सोच है। इसलिए कहा सोचना और ना सोचने का बीच का पॉइंट, या सोचना और ना सोचने के बियॉन्ड की जो स्थिति है, जहां ना सोच रहता है और ना सोच रहता है, वो स्थिति इतनी गुह्य स्थिति है, इतनी गूढ़ स्थिति है, जहां से सब कुछ का प्रादुर्भाव होता है। तो निसर्गदत्त महाराज ने ये हमको बहुत ही अनमोल कुंजी दी है। आई एम, मैं हूं। इस होनेपन में विश्राम करें, इस होनेपन में ठहरने का अभ्यास करें, और जैसे जैसे इस आई एम में आप ठहरेंगे, आई एम में गहराएंगे, तो ये आई एम चला जाएगा, आई एम विल डिसअपियर। और जो उसको विटनेस कर रहा है, जो उसको बोध कर रहा है, आई एम को, आई एमनेस को, जो कि बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी क्वालिटी के निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है, एब्सोल्यूट है, मात्र वही शेष रह जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि आई एम के चले जाने से, सेंस ऑफ आई एमनेस, बीइंग के चले जाने से, आपके सारे इल्यूजन, आपकी सारी भ्रांतियां खत्म। उसके बाद आपका व्यक्तित्व समाप्त, आपका व्यक्तित्व भी समाप्त, और आपका अस्तित्व भी समाप्त। आप उसके बियॉन्ड अपने मौलिक स्वरूप में। और ये मौलिक सत्ता क्या है? इसका कोई स्वरूप भी नहीं, ये बिना स्वरूप का स्वरूप है। ये असोच की सोच है, क्योंकि जो निराकार है, जो अनामी है, उसको क्या नाम दें, उसका क्या क्वालिटी है? कुछ क्वालिटी नहीं। उसका क्या एट्रीब्यूट है? उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं। और यही सबका आधार है, यही सबका आधार है। जो भी कुछ हमको
ज्ञात होता है, जो भी कुछ हमको व्यक्त होता है, जो भी कुछ हमको प्रतीत होता है, वह सब इस अज्ञात से, इस सोर्स से ही अराइज होता है, उदय होता है। चूंकि चूंकि कुछ भी कहने के लिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए इस अव्यक्त को, इस अकथनीय को हमें एक नाम देना पड़ता है, पार ब्रह्म और एब्सोल्यूट। जबकि हम कहते हैं इसका कोई नाम नहीं है, ये नेमलेस है, ये निराकार है, ये निर्गुण है, विदाउट क्वालिटीज है, लेकिन तभी भी बोलने के लिए इसका हम नाम दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? बिना नाम वाला होकर के भी नाम वाला हो गया, पराब्रह्म। बिना गुण होने के बाद भी, कोई गुण नहीं उसमें, तभी भी उसको निर्गुण कहते हैं। जिसका गुण नहीं है, जिसका गुण नहीं है उसमें भी तो गुण का आपने डाल दिया। जैसे ही आप बोलते हैं अरे इसका कोई गुण नहीं, तो वो भी एक गुण है। तो कैसे विरोधाभास की स्थिति? जो भी आप बोलो वो तो कथनीय हो गया, और वो तो कथन और अकथन दोनों के बियॉन्ड है। गुण और निर्गुण उन दोनों के बियॉन्ड है। आकार और निराकार दोनों का उत्पत्ति इससे होता है। तो वो शब्द और निशब्द दोनों के बियॉन्ड की स्थिति है। बड़ा गहरा है वो बड़ा गहरा है, उसको वो भी नहीं कह सकते और गहरा भी नहीं कह सकते। इसलिए जो परम ज्ञानी है, जब परम ज्ञानी उसको जान लेता है या वो हो जाता है, तो फिर वो मौन में चला जाता है, परम मौन में। वो मौन भी ऐसा मौन नहीं है जिसका कि हम बयान कर रहे हैं। वो मौन बड़ा गहरा मौन है, ऐसा मौन जिसमें से सारे शब्द निकलते हैं और जिसमें सारे शब्द समा जाते हैं। वो ऐसा अमन है जिसमें से मन का उदय होता है और मन का विसर्जन भी हो जाता है। वो सोच के परे है, सोच के परे है। सारा सोचना और ना सोचना दोनों उसी में से उनका उदय होता है और उसी में उनका विसर्जन हो जाता है। ऐसा गहन है, ऐसा गूढ़ है। एक बार जिसको उसकी झांकी भी लग गई, उसके बाद वो सुदबुद खो बैठता है। उसका व्यक्तित्व, उसका हैपन, वो भी विसर्जित हो जाता है। वो रहता ही नहीं। उसका सेंस ऑफ सेपरेशन पूरी तरह से गिर जाता है, पूरी तरह से गिर जाता है। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे है। वो ज्ञान का भी ज्ञान है, सुप्रीम नॉलेज उसको कहा, क्योंकि उस सुप्रीम में ज्ञान, जानना
और न जानना दोनों समाये हुए हैं। वो जितना कि सोचा गया, जितना कि अब तक सारी मानव जाति, सारी देव जाति, सबने सोचा, और जो सोचा नहीं जा सकता उस सब के भी बियॉन्ड है। जितना भी आज तक का सोच है वो उसी से उदय हुआ और उसी में समा गया। और जो नहीं सोचा जा सकता वो भी उसके गर्भ में असोच्य के रूप में विद्यमान है। ऐसा पर ब्रह्म है, ऐसा पार ब्रह्म है। और वो है आपकी यात्रा, या वो है आपकी स्थिति, तुर्यातीत। वो स्थिति है तुर्यातीत, अवस्थातीत, स्टेटलेस स्टेट। क्या? सारी अवस्थाओं के पार की अवस्था, जिसमें द्वैत मिट जाता है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों विलय हो जाते हैं, जिसमें सोचना और ना सोचना विलीन हो जाते हैं, जिसमें होनापन और ना होनापन, बीइंगनेस और नॉन बीइंगनेस दोनों विलीन हो जाते हैं। ऐसा है वो ब्लैक होल। वो एक ब्लैक होल की तरह है। उसकी हल्की सी भी झलकी, उसकी हल्की सी भी झलकी आपको अखंड मौन में ले आती है, अखंड मौन में, अखंड ज्ञान, अखंड मौन, अखंड शांति। ऐसा है वो, ऐसा है वो, ये भी कहना गलत होगा। बस जब आपको हैपन का पूरी तरीके से बोध हो जाए, तो जो बोध करने वाला है, जो विटनेस है, साक्षी है, वही ये स्थिति है। तो महाराज क्या कहते हैं, निसर्गदत्त महाराज? निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि अपने अस्तित्व, आई एमनेस, मैं हूं, अपने होनेपन के भाव को दृढ़ता से पकड़ लो, ताकि ये भाव आप पर इतना हावी हो जाए होनेपन का, फिर आपको कुछ और सब जो उसके साथ जुड़ा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये और वो सब छूट जाए। मैं शरीर हूं, शरीर का कोई उसमें भाव ना रहे। मैं मन बुद्धि हूं, उसका भी भाव ना रहे। मैं जगत की वस्तुओं का स्वामी हूं, ये सब भी ना रहे। केवल होनेपन का भाव रहे, इतना वो गहरा हो जाए। और जब आप उस हैपन के भाव को, हैपन की जो स्थिति है, अवस्था, उसको पूरी तरीके से दृढ़ता से उसमें जम जाओगे, उसमें निमज्ज हो जाओगे, उसमें तल्लीन हो जाओगे, तो ये तुरीय स्थिति कहलाती है। ये तुरीय स्थिति स्वयं में एक वैनिश होने लगेगी, ये भी जाने लगेगी, और इसके पार होगी वो स्थिति तुरीयातीत, जिसको कि ज्ञानियों ने परम ज्ञान कहा, परम मौन कहा, ज्ञान का ज्ञान कहा, ज्ञान का ज्ञान कहा, बुद्धत्व का बोध कहा। ऐसा, ऐसा ये पार ब्रह्म है, ऐसा ये अव्यक्त है, ऐसा ये निशब्द है, ऐसा ये आपका असली स्वरूप है।
जहां पे ना आप रहते हैं ना कोई रूप है। तो जितने भी ये शब्द हम दे रहे हैं वास्तव में इन शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन संकेत के रूप में इससे हम बोध की तरफ जाते हैं, हम बुद्धत्व की तरफ आते हैं। जाना और आना भी कहना गलत है, क्योंकि आप तो वह हो ही, आप तो हमेशा वही हो। केवल केवल भ्रम के कारण, केवल अविद्या और अज्ञान के कारण आपने अपने को इस जगत प्रपंच से, इस देह प्रपंच से जोड़ लिया है, विचारों से जोड़ लिया है, और उससे विड्रॉ करने का और ज्ञान का बोध करने का जो एक सहज और सरल कुंजी है, वो है अपने हैपन का बोध करें, अपने हैपन में ठहर जाएं। और ये सूत्र बड़े ही अच्छी तरीके से निसर्गदत्त महाराज संत कृपा के कारण हम सबको बार बार बता रहे हैं, बार बार हमको ये कुंजी दे रहे हैं, हमको ये सूत्र दे रहे हैं। केवल इस सूत्र को पकड़ लो। और ये सूत्र कोई बाहर का पराया सूत्र नहीं है, ये आपके अपने अस्तित्व का सूत्र है। अरे उस सूत्र को पकड़े रहो, वो तो आप होते ही हो, हमेशा आप होते ही हो, लेकिन आप होने के साथ तमाम सारी चीजों से जोड़ करके अपने को देखते हो, जो प्रतीति मात्र है। प्रतीति का जो मूल है होनापन, पहले उस मूल पे तो ठहरो। फिर जब ये प्रतीति के मूल हैपन पे ठहरोगे तो ठहरते ठहरते ये स्पष्ट हो जाएगा, ये भी अंतिम प्रतीति है, या ये भी मौलिक प्रतीति है, ये भी वास्तविकता नहीं है। और जब इसका विसर्जन होगा तो केवल एक अव्यक्त, एक पार ब्रह्म, एक तुर्यातीत, एक अवस्थातीत अवस्था केवल मात्र वह रह जाता है। और वही है अद्वैत, वही है परम बोध, वही है ज्ञान का ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज। और वो मुश्किल नहीं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जैसे ही जान लिया आप हो गए। ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म का होना है। इसमें कोई समय नहीं लगता, क्योंकि ये तो एक वास्तविकता है, बाकी सब तो भ्रम है, बाकी सब तो भ्रांति है। रज्जु है और रज्जु में आपने स्नेक भ्रम के कारण मान रहे हैं। जैसे ही आपको जानकारी होती है, ज्ञान होता है, तो वो रस्सी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो एक ये अव्यक्त की गोद से ही ये सारे का सारा उदय हो रहा है, और उसी की गोद में वापस चला जाता है। तो अव्यक्त से उदय होता है हैपन का, अस्तित्व का, और हैपन से सब हैपन जुड़ करके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो पहले व्यक्तित्व से हटकर हमें अस्तित्व में ठहरना है, हैपन में ठहरना है। और फिर ये हैपन भी ठहराव के बाद स्पष्ट होने लगेगा, और इसका साक्षी पर ब्रह्म, एब्सोल्यूट, तुर्यातीत, वही केवल एकमात्र सत्य या एकमात्र वास्तविकता, केवल मात्र वही रह जाएगा। उसी को बोला है हम ब्रह्मास्मि, उसी को बोला अयम आत्मा, उसी को वेदों ने कहा तत्वमसि। वही एक सत्य है।
वही अल्टीमेट नॉलेज है। उसको जानने का, उस वास्तविकता को रियलाइज करने का ये महामंत्र है, ये महासूत्र है। स्टे इन योर बीइंग, स्टे इन योर बीइंग, स्टे एज यू आर। सहज हो जाओ, सहज अपने रूप, अपने होनेपन में विश्राम करो। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।